हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड में जो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जो भी आभूषण पहने जाते हैं, आज मैं आपको वो बताऊँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में परंपरागत आभूषण। हम सबसे पहले हम जो भी सीक्वेंस वाइज करते हैं, सर से देखते हैं, ठीक है। सर पे सबसे पहले सर पे जो पहने जाते हैं, मतलब आपके माथे पे, ठीक है। फर्स्ट हो गया सिर या माथे पे, माथे के आभूषण, ठीक है, आभूषण, ठीक है। आप क्या क्या चीज़ें सर और माथे पे पहनते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो हम सर पे जो पहना जाता है सबसे पहले शीश फूल, ठीक है। शीश फूल महिलाएं पहनती हैं ना, शीश फूल, ठीक है। और हमारा मांग टीका महिलाएं बच्चियां भी पहनती हैं, जो भी मांग टीका भी पहना जाता है, ठीक है। हाँ, सर पे ही सुहाग बिंदी, सुहाग बिंदी पहनी जाती है। सर पे ही बांदी होती है। जो बांदी होती है ना, आपने देखा होगा ज़्यादा अभी बहुत ये ट्रेंडिंग में है कि ऐसे मांटिक्का टाइप का होता है और फिर दोनों, मतलब दोनों तरफ से ऐसे लंबे करके इस टाइप से ऐसे ऐसे एक मांटिक्का होता है ऐसे, फिर ऐसे, हाँ इधर से, हाँ ऐसे थोड़ा अटैच्ड होता है आपका, ऐसे करके फिर ऐसे अटैच्ड करके ऐसे इधर इधर से लगे होते हैं ना आपके पूरे उस पर, इस टाइप से होता है, ठीक है, बांदी। तो ये पहनी जाती है, ठीक है। ये चांदी का बना होता है, ठीक है। सर के ऐसे, हाँ ये चांदी की बनी होती है, वैसे ऐसे पहना जाता है, ऐसे करके पूरा इस टाइप से पूरे सर को घेर लेती है आपके माथे पे, बड़ी सुंदर लगती है। तो हमने पढ़ लिया किसकी, सर की हो गई। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं हमारे कानों की, कान की आभूषण, ठीक है, कान की आभूषण। तो हम कान में क्या क्या पहना जाता है, हमारी मुरखली, मुरखली, कानों पे मुरखली, कानों पे ही पहना जाता है तुगियल, कानों पे मुरखली पहनी जाती है। मुरखली को मुंदड़ा भी बोलते हैं, मुंदड़ा, कहीं पे आपने ना ऐसा भी देखा होगा, मुरखली मुंदड़ा। तुगियल, तुगियल भी पहना जाता है। गोरख, गोरख, गोरख पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, ठीक है, पुरुष धारण करते हैं इसके दोनों कानों में, ठीक है। कर्णफूल, कर्णफूल, कर्णफूल भी पहना जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद मुनाड़, इसको तिब्बती लोग पहनते हैं, मुनाड़ को तिब्बत में बहुत पहना जाता है, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि कानों पे जैसे हमारे यहाँ पतली पतली सी बालियाँ पहनते हैं, कानों पे कुंडल हो गया, कानों पे ही वो बाली, कुंडल हो गया, हाँ बाली कुंडल, झुपझुपी, हाँ झुपझुपी, झुमके, हमारी मम्मियाँ लोग पहनती हैं ना ऐसे टोकरी वाले इस टाइप के झुमके, वो झुमके, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये कानों के लिए होती है, ठीक है। तो आपको सीधा ही देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बहुत इजी लगेगा कि आपको क्या है। सबसे पहले माथे की, ये बहुत पूछे जा रहे हैं, पता आजकल ये आभूषणों के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। तो आपको सिर्फ मैं आज के दिन आपको 3 ही बताऊँगी, इजी रखूँगी, ठीक है। तो आपने देखो सर पे आपने देखा सिर फूल, सॉरी शीश फूल, हाँ सिर पे, सिर या माथे पर आपने देखा शीश फूल, मांग टीका, सुहाग बिंदी, बांदी, ठीक है। मैंने आपको बताया बांदी कैसी होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है, चांदी की इस टाइप की। कान में क्या देखा आपने, मुरखली, जिसको आप मुंदड़ा भी कहते हैं। तुगियल, तुगियल भी कुमाऊं क्षेत्र में कान पे पहना जाता है, ठीक है, स्पेशल कुमाऊं क्षेत्र में तुगियल पहना जाता है। गोरख पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। कर्णफूल हो गया, ठीक है। और ये मुनाड़ तिब्बती लोग के द्वारा कानों पे पहना जाता है। बाली, कुंडल, झुपझुपी, ठीक है, झुपझुपी, झुमके, जैसे एक ये गोरख है ना, ऐसी गोखले होता है, ठीक है। कभी हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं गोरख और गोखले के बीच में, तो मैंने देखा है कि अक्सर मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती कर देते हैं कि गोरख, हमेशा याद रखना कि ये कानों में ही पहना जाता है, जो गोरख है ये हमारा किस में पहना जाता है, कानों में। और गोखले होते हैं जो हमारे हाथ में पहने जाते हैं, ठीक है, हाथों में पहने जाता है, ठीक है, हाथों में पहना जाता है। तो हमेशा कंफ्यूज्ड नहीं होना है कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगी गोखले, तो फिर मैं एक और बार वहाँ पे बातें करूँगी। बट गोरख आपको कान में, ठीक है, हमेशा याद रखना, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। एक बार हम और एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं, कमर पे,
चलिए कमर, कमर की आभूषण 4 आज कराऊंगी और 4 कल करा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तगड़ी, वो तो सभी को पता है, तगड़ी चांदी की बनाते हैं लोग, बहुत कमर पे पहनते हैं। देखो तगड़ी का एक और नाम है, करधनी भी बोलते हैं तगड़ी को ही, करधनी, ठीक है। कभी तगड़ी ना आके करधनी आया तो आपको कमर के लिए क से कमर, क से करधनी, तगड़ी तो आप समझ ही जाएंगे क्योंकि ये तो एक अतरदान या इसे इत्रदान भी कहते हैं, जोहारी लोग इसे कमर में पहनते हैं। एक होता है अतरदान या इसे इत्रदान भी बोला जाता है, तो इसे जोहारी लोग धारण करते हैं, ठीक है। एक श्यूं, देखिए ये दोनों हैं बस कमर के लिए, कमर में जो पहने जाते हैं कमर के आभूषण हो गए आपके तगड़ी, जिसको आप करधनी भी, ये तो करधनी तो आप समझ जाएंगे, क से कमर, क से करधनी, ठीक है। अतरदान या इत्रदान कहते हैं, इसे जोहारी लोग पहनते हैं, ठीक है। हाँ, जोहारी लोग पहनते हैं, ठीक है। और देखो कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ जो भी ये जनजातियाँ होती हैं ना, ये आभूषणों को नाम देती हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी बता दूँ, हथकान कहती है आभूषण को, जोहारी जो जनजाति होती है ना, अभी मैंने आपको बताया ना अतरदान या इत्रदान, ये जोहारी लोगों के द्वारा पहना जाता है कमर में चांदी का। तो मैं आपको यही कह रही कि जोहारी लोग ना आभूषण को हथकान कहते हैं, आप यहाँ कहीं लिख लीजिए, पेन चेंज कर देती हूँ, हथकान जैसे ना, हथकान, हथकान, तो आप लिख लीजिए कि आभूषण को कहा जाता है, आभूषण को जोहारी जनजाति बोलती है, जोहारी, हाँ जोहारी जनजाति, ठीक है, ये इसको बोला जाता है, ठीक है, हथकान कहती है, ठीक है। ये बोलती है, ठीक है। और ऐसी भुटिया भी बोलती है, मैं आपको फिर बताती रहूँगी ऐसे धीरे धीरे। तो अभी मैं आपको ये बोल रही हूँ, ठीक है। अभी आपको ये भी वर्ड याद रखना, कभी आ सकता है हथकान, तो आप आभूषण समझ जाना इसके बदले, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब हम एक बात कर लेते हैं, नाक, ठीक है। नाक में इधर ही लिखती हूँ, नाक के आभूषण। फिर से मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली फॉर बिगिनर्स, प्लीज़, मैं नोट्स बना रही हूँ ना, आप भी ऐसे ही बना लीजिए जैसे मैं लिखवा रही हूँ, आपको बहुत हेल्प होगी, सच बोल रही हूँ। और एग्ज़ाम्स में ना यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो आपने, अगर आप बिगिनर्स हैं या जो एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं, उनका तो रिवीजन हो ही रहा है, आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो नाक के आभूषण, नाक के आभूषण में आपको पता है नथ या नथनी, जो भी आप बोलो, नथुली। आपको पता है नथ कहाँ की फेमस है? अभी जो हमारा नहीं चला था एक जिला 2 उत्पाद इस टाइप का, तो आपको पता है ना नथ कहाँ से फेमस हुई थी? जो नथ थी वो कहाँ की फेमस थी? टिहरी की ना, तो ये है, ठीक है। तो नाक में क्या पहनी जाती है? नथ, नथुली, ठीक है। और क्या पहनते हैं? बुलाक, बुलाक भी पहना जाता है, ठीक है, नाक पे पहना जाता है। ये बुलाक कैसी होती है ना, ऐसे ऐसे यू आकार की ऐसे होती है, ठीक है, ये पहनी जाती है, ठीक है। उसके बाद वैसे ना ये जो बुलाक होता है, ये जो नेपाल से लगा हमारा एरिया है ना, जो वाला एरिया हमारा नेपाल से लगा ना, वो लोग ये वाला कल्चर बहुत वो करते हैं। बुलाक मतलब मुझे लगता है पिथौरागढ़ या इधर से आए लोग ना, ये ज़्यादा ये बुलाक का यूज़ करते हैं, मतलब पहनते हैं, मैंने जितना देखा है उन लोगों को, ठीक है। फिर होती है फूली, फूली तो हम सब ने भी पहनी होती है, फूली, ठीक है। इसे कील भी कह देते हैं कोई, नाक की कील इस टाइप से ही बोलते थे, तो फूली हो गया। बेड़, बेड़ भी होता है, ठीक है, ये स्वर्ण की बनी होती है बेड़, जोहारी लोग बोलते हैं इसे बेड़, जोहार में बेड़ बोला जाता है, बेड़ जो हमारी नथनी होती है जो भी, ठीक है, इसको बेड़ बोलते हैं जोहारी लोग, ठीक है। देखिए जोहारी लोग, ये भुटिया लोग, ये लोग वो होती हैं जनजातियाँ, बहुत अलग नाम बोलती हैं हमारे आभूषण का, तो कभी कभी ना कन्फ्यूज़न हो जाता है चीज़ों को लेके, तो आप ये याद रखना, नाक में पहने जाने वाले ये 4 हो गया, ठीक है। इसमें नथ और नथुली, बुलाक मैंने आपको बताया यू शेप की होती है, फूली और बेड़, ये जोहार के लोग बोलते हैं। और ये याद रखना हथकान बोलते हैं ये उसको, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना जोहारी जनजाति, मतलब होता है कुमाऊँ वाले अलग बोलते हैं, तो जोहारी जनजाति के ना मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ा है मैंने, मतलब जैसे हम लोग मांगलेगी, सकुनाखर, ये सब बोलते हैं ना, तो वो 100 गुना इस टाइप का, तो इसको ये हथकान को आभूषण बोलती है। मैंने आज आपको बताया सर के या माथा,
ठीक है। उसके कान के आगे हम कमर के आगे हैं और हमने नाक का पढ़ लिया। कल हम हाथों के पढ़ लेंगे। कल हम एक और चीज़ लिख लीजिए वैसे, या कल ही लिखाऊंगी, चलिए छोड़िए, कि वो श्यूंग सांगल होता ना, एक श्यूंग सांगल, वो हमारे कंधों में पहना जाता है। उसमें बस एक ही आपका अगर पूछेगा, गले में पहने जाने वाले, हाथों में, पैरों में, ये चीज़ें कल कवर करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो फिर से कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।